व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल सभी पेरेंट्स के लिए और मेरे लिए ऑब्वियसली, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मनन की एडमिशन की इंक्वायरी के लिए। और मैं रहती हूँ क्लेमेंट टाउन देहरादून में, तो बहुत मेरे नियर बाय जो है दो स्कूल्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं। फर्स्ट वन इज़ सेंट पैट्रिक एंड द नेक्स्ट वन इज़ ग्राफिक एरा ग्लोबल स्कूल। तो ग्राफिक एरा जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे, बट अभी लास्ट ईयर ही कुछ टाइम पहले ही इन्होंने ओपन की है अपनी जो स्कूल है उसकी ब्रांच। सो यहाँ पे बहुत नियर बाय है एंड सेंट पैट्रिक भी बहुत ICSE बोर्ड है एंड बहुत ही फेमस और अच्छे जो स्कूल्स में काउंट किए जाते हैं। तो अभी सेंट पैट्रिक का मैंने जो पता किया है वो LKG के जो फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी भर चुके हैं और सीट वहाँ की फुल हो चुकी है। अब है नर्सरी का जो UKG का जो है वो दिसंबर में फॉर्म्स भरने वाले हैं, बट दिसंबर क्योंकि अभी बहुत दूर है एंड सेफर साइड जो है मुझे लेके चलना है दूसरी जगह भी, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ 2-3 जगह मनन के जो फॉर्म्स वो फिल कर दूंगी ताकि जहाँ पे भी मुझे मिल सके एडमिशन वहाँ पे फिर हम लोग चूके ना और मनन का जो मार्च तक है अच्छे से एडमिशन हो जाए। तो इसीलिए मैं आज जा रही हूँ ग्राफिक एरा ग्लोबल स्कूल और वहाँ पे मैं जाके इंक्वायरी करने वाली हूँ। अगर मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होती हैं तो मैं हैंड टू हैंड वहाँ पे फॉर्म फिल करने वाली हूँ और उसके बाद वो हम एग्ज़ाम की डेट देंगे कि कब मनन का जो है एग्ज़ाम होगा और उसका जो भी क्राइटेरिया है एज का वो उसके अकॉर्डिंग फिर उसका जो है एग्ज़ाम होगा और फिर हमें मालूम पड़ेगा कि मनन को वो किस क्लास में लेने वाले हैं। मनन हो चुका है 4.5, तो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि मनन का जो एडमिशन है वो UKG में हो, अदरवाइज़ उसका जो ईयर है वो वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे ही तरह बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए भी प्लान कर रहे हैं स्कूलिंग, और काफ़ी लोगों को मे बी नहीं मालूम है इस स्कूल के बारे में जो ग्राफिक एरा ग्लोबल स्कूल है। तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ आज आप लोगों के साथ ये डिटेल्स। और जो लोग भी जानना चाहते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं तो आज जा ही रही हूँ, डेफिनेटली आज मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेके आने वाली हूँ। मनन तो जाने वाला है UKG में, बट अपार्ट फ्रॉम UKG मैं नर्सरी और LKG से रिगार्डिंग भी जो भी डिटेल्स है वो अपने नॉलेज में ले लूँगी ताकि अगर किसी की क्वेरी है तो डेफिनेटली मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। तो बस बनी रहिए वीडियो में, अभी सीधा निकल रही हूँ मैं स्कूल के लिए और बस अभी बज गए 11 और मैं मनन को लेके जा रही हूँ, तो ताकि अगर थोड़ा इंटरेक्शन है वो भी मैं देख सकूँगी मनन किस तरह से वहाँ पे बात करता है और भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा, क्योंकि अभी तक मनन किसी भी आउटसाइडर जो मैम इस तरह का उसने एनवायरनमेंट अभी नहीं देखा है। तो क्योंकि कोरोना में बच्चे इतने साल से घर पे ही हैं, उन्होंने 2.5 ईयर्स में स्कूल जाना था बट वो नहीं हो पाया और 2 साल से हमारे बच्चे घर पे ही हैं। तो बस अभी चलते हैं सीधा और फिर दिखाती हूँ आपको, और घर आने के बाद मैं सारी डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए शेयर करते हैं आगे सारी डिटेल्स, तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय। पे आ गई हूँ और आने के बाद जो मेन यूनिवर्सिटी है वहीं पे हमें एंटर करना है और यहाँ पे मैंने पार्किंग में अपनी स्कूटी पार्क कर दी है और अब हम सीधा जा रहे हैं। चलो तो ये है यहाँ की पार्किंग और बस मतलब मैंने जाके पता किया तो उन्होंने बोला कि पहले आपको डाउन जो पार्किंग है कॉलेज की वहीं पे आपको स्कूटी पार्क करनी है और उसके बाद फिर हम लोग जो यूनिवर्सिटी है वहीं से एंट्रेंस है स्कूल का भी। तो बस अब मैं दिखाती हूँ जल्दी से आपको। तो ये है यूनिवर्सिटी एंड यहाँ से है पार्किंग। ये आगे जाओ वहाँ से ना, हाँ। आगे से रास्ता, वहाँ गार्ड भी होगा, उससे पूछ लेना पता था छोटे से वो आगे से रास्ता। ठीक। How old he is? 4.5. So I think he is eligible for UKG only, right? No, that's fine. Entrance exam we can, I think. They will arrange the entrance test. Will call you. Okay, you. now there is no fixed date for entrance exam. Maybe I can call the student in end of the month. सो गाइज़ हम लोग आ गए हैं बाहर और हो गई मेरी क्वेरी पूरी। अभी मैं जा रही हूँ सीधा घर और घर जाने के बाद मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी आपके साथ कि क्या क्या मेरी बात हुई। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ का जो पूरा एरिया है और यहाँ पे भी बच्चे प्ले भी कर रहे हैं स्कूल। सो ऑलरेडी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 1st to 5th की जो प्राइमरी सेक्शन है और ये स्कूल वाला पार्ट है
एंड यहाँ से जो आउटसाइड में जाके वो है कॉलेज। तो बस इस तरह से यहाँ का अभी बनाया गया है कैंपस के अंदर ही। और चलिए अभी चलते हैं सीधा घर, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे प्ले एरिया में मनन आते ही, मतलब स्कूल में ही जो बच्चों का प्ले सेक्शन है वहाँ पे मनन आ गया है प्ले करने के लिए। वेलकम बैक। और बस मैं आ गई थी घर, और जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं शेयर करूंगी घर आने के बाद सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ। तो मैं गई थी मनन के रिगार्डिंग जो उसका यूकेजी में मैं एडमिशन प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए, और वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मुझे उन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूँगी डिटेल्स उन पेरेंट्स के लिए जो अभी प्लान कर रहे हैं अपने बेबी के एडमिशन के लिए। और मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं सारे ही पॉइंट्स ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना होने पाए, और जो भी डिटेल्स आप लोग जानना चाहते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और इन केस अगर मैं कुछ छोड़ देती हूँ तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और मैं डेफिनेटली आपके जो भी क्वेरीज़ हैं उनके लिए आंसर करूँगी। तो सबसे पहले जो मोस्टली जो आस्क क्वेश्चन रहता है पेरेंट्स का, तो नर्सरी के लिए स्टार्टिंग जो एज है वो है 2.5 ईयर्स, और बिटवीन 2.5 to 3 ईयर के किड्स को वो अलाउ करते हैं नर्सरी में। नेक्स्ट है आपका एलकेजी। तो एलकेजी के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 3.5 ईयर्स टू 4.5। सो बिटवीन 3.5 4.5 आपका जो किड है वो एलकेजी में होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है यूकेजी। तो यूकेजी के लिए चाहिए 4 ईयर एंड अबव। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नर्सरी के लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि उसमें कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। उसमें जनरली जो भी आप फर्स्ट टाइम किड को रख रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा नहीं लेते हैं, डायरेक्ट आपका किड का एडमिशन हो जाता है। अब आई बात एलकेजी की। तो एलकेजी के लिए उसमें जो भी नर्सरी में पढ़ाया जाता है जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैपिटल ABC, स्मॉल ABC एंड स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन्स। तो इसमें इंग्लिश में ये रहता है, हिंदी में आपका स्वर व्यंजन, और मैथ्स में 1 to 20 तक काउंटिंग्स रहती हैं, नंबर नेम्स रहते हैं। तो इस तरह से जो एलकेजी के लिए आपका जो भी नर्सरी में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एलकेजी में। और एग्ज़ाम किस फॉर्म में होता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। और यूकेजी के लिए सबसे पहले जो रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी एलकेजी में पढ़ाया जाता है, तो डेफिनेटली एलकेजी की स्टडी वो देखते हैं कि एलकेजी में जो बच्चा पढ़ता है वो सब वो क्लियर करता है या नहीं करता है, इसीलिए एलकेजी में जो भी पढ़ाया जाता है वो लेते हैं यूकेजी के लिए। तो काफ़ी स्कूल्स में डिफरेंट पैटर्न में रहता है। कई स्कूल्स में वॉवल्स कॉन्सोनेंट 2 लेटर 3 लेटर तक ही पूछते हैं, बट ICSE बोर्ड में जो है आपका काफ़ी आगे तक का जो है क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि सेंटेंसेस होते हैं दिस और दैट, दीज एंड दोज, तो ये तब लेते हैं। तो इसमें जो मैंने पता किया है उसमें आता है आपका कि जो भी इसमें अल्फ़ाबेट्स है आपको कैपिटल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आपको आने चाहिए आपके बेबी को, एंड वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर वर्ड्स। और आप इजीली जो भी जैसे कि आपको एक पिक्चर बना के दे देंगे बेबी को और उसको बोलेंगे व्हाट इज़ दिस, तो बेबी को वो सेंटेंस लिख कर बताना है कि दिस इज़ अ कैट और दिस इज़ अ बैट। तो इस तरह से सेंटेंस लिखना भी काफ़ी हद तक काफ़ी स्कूल्स में इस तरह से बताते हैं। तो मुझे यहाँ पे बताया गया है कि जो है इस तरह से सेंटेंस लिख के बताने होंगे, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें इस तरह से आएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम किस फॉर्म में होता है, मीन्स कि जो एग्ज़ाम होगा वो ओरल होगा या रिटन होगा। तो एलकेजी के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो होगा ओरली। ओरल में बेबी से पूछते हैं फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, और चार्ट पेपर पे दिखाएंगे आपको जैसे कि ABCD, उसमें से पूछेंगे आपसे कि कहाँ पे A है। तो इस तरह से चार्ट पेपर के थ्रू ओरली इंटरेक्शन होता है, और फिर उसमें पूछते हैं आपके बेबी का, देखते हैं कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। जैसे कि बीच में से पूछेंगे कि D के बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर C या व्हाट कम्स बिफोर B, इस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वर्बली होता है, ओरल इंटरेक्शन होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ यूकेजी। यूकेजी के लिए जो है कम्प्लीटली रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में आपको
2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स इस तरह से दिए जाएंगे। टोटल इसका जो यूकेजी का एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस वो होगा रिटन। तो वो एक बहुत बड़ा टास्क है बच्चे के लिए क्लियर करना, क्योंकि घर पे तो डेफिनेटली बच्चे अच्छे से कर लेते हैं, बट जब वो फर्स्ट टाइम किसी अननोन के पास जाएंगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम किस तरह से देते हैं एंड रिटन में देना है, तो वो एक बहुत बड़ा टास्क और बहुत बड़ा बर्डन भी हो जाता है बच्चों के लिए। तो इस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर करना होता है। और बस यही क्वेश्चंस थे जो मैं सोच रही थी कि मुझे क्लियर करने हैं। और जहाँ पे मैंने अभी मनन के एडमिशन के लिए करा है ग्राफिक एरा, जो मैंने आपको बताया ग्राफिक एरा ग्लोबल स्कूल, तो वहाँ का फ़ीस क्राइटेरिया मैं आपको बताती हूँ। फ़ीस जो है वहाँ पे 10,000 है एडमिशन फ़ीस, प्लस 5,000 सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा। उसके अलावा 2,000 जो हमें रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो पे करना है। और एडमिशन और इन सब के अलावा जो है क्वार्टरली फ़ीस जाएगी, जो हमें फर्स्ट मंथ में जब एडमिशन होगा तब पे करनी है, वो अराउंड 9,000 चेंज कुछ है। तो ऑलमोस्ट 3,000 मंथली आपको पे करना है। तो अभी काफ़ी स्कूल्स का वैसे भी सेम ही अमाउंट है जो है, जैसे सेंट पैट्रिक का भी है 3,000 अराउंड ही वहाँ की मंथली फ़ीस है। तो कंपैरेटिवली जो यहाँ का एडमिशन फ़ीस है वो अदर स्कूल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुझे कम लगा। तो ये जो मैंने आपको भी बताया वो था ग्राफिक एरा स्कूल का। और पूरी डिटेल्स मैं जो लेके आई हूँ, जो चीज़ें मुझे मेरे नॉलेज में रही या जो चीज़ें मैं पता कर पाई वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और एक चीज़ और जो मे भी काफ़ी पेरेंट्स जानना चाहेंगे, जो 2,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो जब हम बेबी को एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाएंगे उस वक्त हमें पे करनी होगी। तो और वो है नॉन रिफंडेबल। तो अगर आपका बेबी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है तो वो अमाउंट आपको रिफ़ंड नहीं होगा। तो बस यही एक मेन जो इसका वो है डिसएडवांटेज, क्योंकि काफ़ी जगह पे अलग अलग तरह का जो अमाउंट है वो पे करना है। कहीं पे 200 फ़ीस रहती है, कहीं पे कुछ है, बट यहाँ का अमाउंट जो है 2,000 है। तो एक यही ड्रॉबैक है कि वो अमाउंट जो है नॉन रिफंडेबल है। तो अपने बेबी को इतना प्रिपेयर करके जाइए कि चांस ही ना पड़े कि आपका बेबी एग्ज़ाम जो है क्लियर ना कर पाए। और फिंगर क्रॉस्ड मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। एक्चुअली जो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो अभी स्पेशल रिक्वेस्ट मनन का जो एंट्रेंस है वो जल्दी लेने के लिए रेडी हो गए। तो मुझे उन्होंने बुलाया है कल। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि घर आने के बाद मुझे मैम ने फ़ोन पे कंफर्म किया कि कल जो मैम है वो अवेलेबल हैं, तो वो लेंगे मनन का एंट्रेंस एग्ज़ाम और मुझे कल जो है 2,000 अमाउंट पे करना है। तो बस यही थी सारी डिटेल्स और इसी के साथ यहीं पे एंड करती हूँ मैं आज का ये व्लॉग। और कल मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि किस तरह से मनन का जो है डे रहा और जो भी हमने एग्ज़ाम दिया वो मनन ने क्लियर किया या नहीं। तो बस बने रहिए तब तक। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके कर दीजिए सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो टिल देन बाय बाय।